नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टेक यू टू ए विलेज कॉल्ड मेहदीपुर इन द झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, एंड वी विल टेल यू द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट एंड द क्रिएटर ऑफ डेवलपमेंट। एक विकास पुरुष और एक विकास देवी, एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, and that person is Mr. रंजीव सिंह दलाल। ये 1974 के आईपीएस के अपने बैच के टॉपर हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के एलुमनाई हैं। ये अपने सेवा में राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। ये 2006 से लेकर दिसंबर 2012 तक हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। ये उसके बाद हिपा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। ये घुड़सवार हैं, ये पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं, ये तीरंदाज हैं और ये राफ्टिंग करने की कला में भी माहिर है। ही इज ए मल्टीटास्कर, ही इज ए ब्रेव वॉरियर। ये ऐसे जगह पर जाके जख्मी होकर भी वो काम में सफलता लाने की कुव्वत रखते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मसूरी में बहुत सारे आईएएस को ट्रेन किया है। सो ही इज ए रोल मॉडल, ही इज ए कंप्लीट पर्सनालिटी and he is such a simple sober person. He is a helping man। और ये जिस गांव से है वो झज्जर में वो गांव है और उस गांव का जो नाम है वो है, उसका नाम मेहदीपुर। और जब ये बने तो इन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में सोचा, गांव को विकसित किया और गांव के हर एक युवकों को नौकरी में लगाया, उनको उत्साहित किया कि पढ़ो लिखो। गांव के जो तालाब थे उनको साफ किया, उसको इकोलॉजिकली ओरिएंट किया, गांव को लोगों को महिलाओं की शिक्षा की तरफ अग्रसर किया, गांव के लोगों में नई चेतना लाई। और रीढ़ के साथ इनका ऐसा संबंध है कि एक बार जब हम लोग डॉक्टर गीता मल्होत्रा के सफल नेतृत्व में हम लोग जब मेवात में काम कर रहे थे, ये मुख्य अतिथि बनकर आए थे और इन्होंने रीड को देखा तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रीड जैसी संस्था हमारे गांव में काम करे। गीता जी ने कहा कि ठीक है, हम आपके गांव में काम करते हैं। आपको मालूम है इन्होंने अपनी पूरी की पूरी हवेली रीड के हवाले कर दिया, कहा कि ये रही हमारी हवेली, ये लीजिए चाबी और काम कीजिए। काम के साथ ये हमारे सहभागी रहे और इन्होंने दूसरे जगह से भी, अपने और सोर्सेस से भी, जो तुलसी का लाइन याद आता है, तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए दन ना घटे जो सहाय रघुवीर। द कंसेप्ट ऑफ गिविंग ही हैज इनकलकेटेड इन हिज पर्सनालिटी एंड ही हैज शोन दिस। तो इस तरह का जो इनका व्यक्तित्व है दलाल साहब का, तो इनके व्यक्तित्व को सलाम। ये हमारे बड़े भाई की तरह है और मैं लिबर्टी ले लेता हूं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा है। तो हम इन दोनों के साथ आज की यात्रा पर चलेंगे और इनसे हम समझेंगे कि ये जो हमारा एक कोर का और एक पेरिफेरी का संबंध है। तो कोर विलेज जो है हमारा मेहदीपुर है और पेरिफेरी जो है वो टंडाहेरी है। दोनों में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से विकास की यात्रा हम करते हैं। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि बात को शुरुआत करें, थोड़ा सा दलाल साहब अपने बारे में कुछ कह दें, अपनी यात्रा के बारे में, और फिर मैं गीता जी को कहूंगा और फिर हम शुरू करेंगे। सर आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बहुत अधिक शब्द मेरे के इंट्रोडक्शन में आपने इस्तेमाल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता मल्होत्रा हमारी इंडिया हेड, कंट्री हेड ऑफ रीड इंडिया यहाँ है। सबसे पहले मैं उन्हीं का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रिटायर होने के बाद मैं जब हिपा में डीजी बना, तब
हमें लगा कि कैसे गांव में हम अपनी हवेली जो मैंने ठीक कराई थी, वो 150 साल से भी पुरानी है, उसका प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। और जब मैं ढूंढ रहा था अच्छी संस्थाओं को गुड़गांव में डायरेक्टर जनरल हिपा का होते हुए, तब किसी अच्छे मिस्टर सुरेश रेड्डी, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और वो भी एनजीओ में बहुत बढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़े अधिकारी हैं उसमें, संस्था में। उनके थ्रू मुझे गीता जी का पता चला। ये द्वारका में इनका ऑफिस था, तब तो मैं इनके आना जाना शुरू कर दिया और मुझे टाइम लगा क्योंकि एकदम नया सेंटर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बट शी वाज वेरी काइंड इनफ। एंड फिर एक बार मेवात में गए। आई थिंक 1 साल के लगभग प्रयासों के बाद फिर इनके जो सीनियर अधिकारी बाहर से भी आते रहे, इंडिया से भी आते रहे, दूसरे देशों से आते रहे, तो अल्टीमेटली हमारा प्रयास सफल हुआ इनकी मदद से। और मैं इनका आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और 7 नवंबर 2014 को हमारे मेहंदीपुर डाबोदे के ज्ञान केंद्र, दादा रूपचंद रीड इंडिया ज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ। मैं गीता जी का और रीड इंडिया के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वॉलंटियर्स, उनके डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारे गांव में पिछले 6 साल बढ़ चढ़कर बड़ी अनथक सेवा की है और हमारे गांव में एक नई चेतना, नई प्रगति, नया प्रोग्रेस लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। So friends, I have time and again I have told you about the greatness of Geeta Malhotra. She is a motherly director. And when I say motherly director, I mean this. I am serious about it. And the smiling gesture of Mr. Dalal confirms it. Yes, yes. वो गीता मल्होत्रा जहाँ काम करती है, माँ की तरह काम करती है, वो परिवार बनाती है. She believes in making the family. So Read India is her family. And wherever she works with the staffers of Read India, with the people, a family is constituted and constructed. And with that missionary zeal, she decided to work with Mr. Dalal in her native village. तो मैं चाहता हूं कि गीता मैम अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और फिर हम उस वीडियो को दिखाएं, इनॉग्रेशन के वीडियो को. हाँ जी, thank you, Dr. Mitra, for all. I just wanted to say that Mr. Dalal was introduced by a common friend called Dr. Reddy, who heading Shri Ram Foundation. And when he introduced Mr. Dalal to me, I said, okay, very well. We would be grateful to be associated with Mr. Dalal. And fortunately, a project came first to me to launch a center in Mewat and Chainsa village, which we showed in our last program. It was, and I mentioned about Mr. Dalal in that program also. And I profoundly thanked him to be associated with us to start the center in Chainsa village, Mewat, and he was our chief guest to inaugurate the center. It has been a long journey to be associated with Mr. Dalal for a long time. And when we started the center in Khajjar, Mehndipur village in 2014, it was a great privilege. And the recording, the video recording, which we are going to show now, speak volumes of the village and the community of the village. I would rather speak after the video than before. And before we start the video, again, I would like to say that it has been a beautiful journey working with Mr. Dalal in Mehndipur village and surrounding villages, and he introduced us to Dr. Urvashi, to whom we will introduce today also in the program. The journey will be shown in the film. Thank you so much.
Yes, we can just talk. I just wanted to listen from Mr. Dalal that Okay. how from your police profession you just dedicated your time towards the social work, which is a very uh, changing and very rewarding work you have been doing. अच्छा Yes. यस गीता जी, ये बस मेरे जो बचपन से ही कॉलेज डेज, फिर मैं आईपीएस में आ गया, मेरे तो पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी. Even in the police, I try to do lots of social service by way of helping the helping and rehabilitating the criminals, bringing people into mainstream, rather than only believing in punishing and strict exemplary punishments. I was never a votary of that. And when I became DGP, I had a chance to, for 6 long years, I was there, so I had a chance to be in the rural areas, be in urban areas. Then as far as rural areas were concerned, I found that they needed attention much more than the urban areas. And it came to my mind that whenever I get an opportunity, I must try and help the rural areas. In the meanwhile, in 2011, the spark came to my mind of getting our ancestral Haveli restored. That was the time that idea came to my mind, and it took us 1 year to get it restored. So that's the time I visited my village many times, and I realized it required a lot more attention from people who will have time after retirement, and a lot of work could be done there for the people's welfare. So once the Haveli was ready and you came to our help in 2014, and that's the time we started off in a big way. And from Gurgaon, I used to visit every week. Then through your efforts, I formed another NGO of mine, Mera Gaon Mera Desh, and we collaborated with Read India. You are, of course, doing a fantastic, amazing job for the villagers. I also decided that my NGO should look after water bodies, forestry, sports, government school. So that was the area I picked up. And I worked with, tirelessly I worked, as you know. And despite all odds, villagers always feel that I come for a selfish purpose. Took them 1 year to realize that I was not there for any selfish purpose. And now, last 6, 7 years, the results have been fantastic. And your center, your staff, volunteers, and regular staff has been a source of great inspiration to our people. I must thank you once again for your coming into a village and starting a new wave of development and new thinking, modern thinking. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो हम वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप्स, वी टॉक अबाउट कोलैबोरेशन. The most important thing behind these partnerships and collaborations are the like-mindedness, thinking on the same lines, and then one can succeed, one can go ahead. Because in the earlier days when I was working on partnerships, the main thing which came as a hurdle in front of me was the egos and the logos, where in our partnership it was not there. There was no ego, there was no logo. So we could think through on the same lines. We agreed to whatever we were deciding, and then we moved ahead, and we were able to reach 10 villages around Mendipur village. Right. And we established so many satellites, short term programs we did. We provided job opportunities to the youth there who otherwise was not able to find job well in the village after passing their basic qualifications and some skills in their hands. The model speaks itself, because Mr. Dalal was also thinking how he can help the youth in the villages to get the jobs. And the community library and resource center in the Haveli provided that opportunity to the youth as well as the young girls and boys to work together in the village. And it's a beautiful Haveli in which Read India established the center. And I would also request Mr. Dalal to speak about the Haveli, because it's an ancestral Haveli, 100 years old Haveli,
and still it's so beautiful that it's a monument, I should say that. Thank you. You see, I tell you, it's a great family history. When I was DG, my father, who himself was a famous scientist, uh, he passed away at the age of 96, and he was living with me when I was DG. And he used to tell me, okay, look, we have to do something at the village. We have to do something. And I had no time whatsoever. My job was so busy. I was so occupied. I told him I have no time to think about the village. So my police job is so tough. And incidentally, he passed away in 2011 when I was still DGP, and there he wasn't living in a house. Then suddenly it occurred to me, okay, look, he used to tell me all the time, I must go to the village at least. And when I went there, I saw this Haveli in dilapidated condition. It is, and its vintage is 1861 vintage. Imagine, half of the Haveli had come to my uncle's share in property division, and very sadly, he had sold it in 2005, 6 years before, and for a paltry amount because nobody knew the value of heritage. But when I saw that and the architecture, it struck to me that this must be got restored. And then you see the problem was how to get to an international good restorer. And luckily, I had a chance interaction with Gurmeet Rai. She's an internationally renowned heritage restorer working in Orcha and Ajanta Ellora and many other international sites. So she lives in near Delhi in Sainik Farms. She had an office. I went and sought an appointment. She was very reluctant to do a small project because the Haveli, as you know, it's not such a huge thing. It's a farmer's Haveli. And she was quite hesitant. I had to again go there 2, 3 times to tell her, look, this is going to be a different type. She thought I'll make a hotel, small hotel, and I said, no, this is going to be a community project to be dedicated to the village community. Then she got impressed and she took over. It took her 1 year. She developed the project, and she got the artisans from Rajasthan, same tuna, and all 80% material is the same taken from the Haveli. Because the walls were intact, but the roofs were all broken. Many of these pillars, the wooden pillars were eaten by the mites. Then 80% of the same material was used, about 20% was the extra one here and there, and that's how she restored in 1 year's time. In nearly 1 year's time, she restored it back, and she got the articles published in many international magazines. She was so herself impressed. And then of course, once we had done it up, what to do with it, and that is how we started our search for a great organization. And we were so lucky that I could meet you, could come across persons like you and your organization, and you were so nice to accept my request to open a center because people had reservations that this is a developed area and only Mewat and the tribal areas are backward. But as you know, in the very rural India, now only those who have no wherewithal, who are the poorest of the poor, backward, most backward, only those people are staying in the villages. The rest of them tend to migrate to the urban areas for better living, better opportunities. That's why the urban migration is so fast. Haryana has the fastest urban migration in India, as the statistics show. So that's how you took over it, and it took us the procedural gaps. I found my NGO, then I thought of doing it up environmentally, aesthetically to develop the village. My aim, once you had taken over the center, I knew you would develop it in a intellectually and job orientation, skills development. You people are so expert, so good at it, you will do it. But I thought outwardly, aesthetically, we must develop the village. So my NGO took over that part. We developed water bodies, preserved some of them, which the villagers want to fill it up, and developed a micro forest there, which is a rare thing now. The forest department also says the trees are now 7 years old. They say such a forest does not exist in any village. The villagers used to say, आप क्या करने आए हैं, क्या करना है? मैंने कहा यार तुम्हारे गांव को सुंदर बनाऊंगा. कैसे बनाओगे? मैंने कहा चंडीगढ़ बना दूंगा. So this was our slogan. I'll make it Chandigarh. That Chandigarh is easily understandable. Appreciate करते हैं कि चंडीगढ़ सबको मालूम है. तो कहते कैसे बनाएगा? मैंने कहा don't trouble me for 5 years. Just keep watching me. I'll do it. So now after 5, 6 years, they tell me तुमने चंडीगढ़ बना दिया. Now I ask them, how have I made it? They said, beautiful
So I mean, I think everything is has come. You know, their own girls were married outside. They will come with their children. So the people feel very excited about it. The village has a now quite a name in the neighboring areas, and I'm telling you, I'm so happy that now even in the neighboring area, now the elections are coming. Some panchayat elections next year. Some of the candidate from our village who's standing for a Zilla Parishad election, he's making it an issue that I'll make other 9 villages which are a part of his ward like Mehdipur Dawoda village. This is one of his slogans in the manifesto. So I am very happy. The good contagious infection of development is spreading into the neighboring areas, and they have started liking it. Yeah, that is what I just wanted to say, that कमिटमेंट है मिस्टर दलाल में, तभी पार्टनरशिप हुआ एंड उन्होंने अपने विलेज को डेवलप किया. और इट्स अ मॉन्यूमेंट एंड इट्स अ प्लेस बेटर देन चंडीगढ़, आई शुड से दैट, बिकॉज उसका पोल्यूशन लेवल 0 है, उसमें इतनी ग्रीनरी है, इतनी वाटर बॉडीज हैं, इतने फ्लावर्स हैं, इतने झूले हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को ऐसे लगता है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. और उसी गांव में एक हवेली में कंप्यूटर्स हैं, किताबें हैं, औरतों की सिलाई सीखने का काम है, औरतों को एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है जिसमें वॉइस देने के लिए औरतों को मौका मिला है, बच्चों को सीखने का मौका मिला है कि कैसे मीडिया काम करता है हमारे देश में. मिस्टर दलाल, मैं ये भी एक्नॉलेज करना चाहूंगी बिकॉज द ऑडियंस जो इस प्रोग्राम को देख रही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे थ्रू कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर्स. तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एकेडमिक को तो एड्रेस करते ही करते हैं, पर स्किल्स को भी एड्रेस करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, लाइफ स्किल्स की भी बात करते हैं, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो these community libraries, you see the journey, the partnership, dedication of the building, employability for the local people, and then talking about many programs which really help for holistic development. Correct. So that is the concept which we weave together, and then it's bringing people closer to each other with the main cause of social development. That point I just wanted to highlight here. And Mr. Dalal is one of our renowned partners, and he has not stopped helping us till date from since 2014. Wherever we need support, Mr. Dalal is always there to help us. That is the community we are developing through these partnerships and reaching out to more and more rural communities through our efforts. I just wanted to acknowledge that also, because day before yesterday, sir, I had a program with Punjab, and there were many people on the ground, and many knew you. That yes, we know Mr. Dalal because the program was Chandigarh based, and they have started a movement in Punjab for improving the leadership qualities of the youth with positive energies through community library and resource centers. और बहुत जल्दी ये मूवमेंट पूरे पंजाब में फैल रहा है, और कैसे यूथ को एम्पावर किया जा सकता है थ्रू कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर्स, वो इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं. तो हरियाणा की तरह वो अपना बिल भी पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे हम हरियाणा में छाइसा से शुरू होके हम झज्जर में आए थे, और आज हमारे 8 कम्युनिटी लाइब्रेरीज एंड रिसोर्स सेंटर्स हैं हरियाणा में. That is the power of partnership we explored and moved ahead. Dr. Mishra? बहुत अमेजिंग प्रोग्राम्स आपने रन किए हैं गांव की विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए हमारे सेंटर में. पर्सनल हाइजीन, नर्सिंग के लिए स्किल्स, यू नो, ब्यूटी. I think connectivity is playing a game. It's connectivity I don't like. Yes.
I want to add one thing into it, man. ये पूरे भारत में लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। लाइब्रेरी समस्या इसलिए है कि लाइब्रेरी का जो फुटफॉल्स है वो बहुत खत्म हो गया है। भारत के किसी भी बड़े लाइब्रेरी की बात आप कर लो, वहां पे लोग जा नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी library is the biggest trouble in Asia, especially in India. अगर आप अमेरिका में जाएं, अगर आप जर्मनी में जाएं, तो इतने सिस्टम होने के बाद, इतने टेक्नोलॉजी के होने के बाद, इतने साइबर फ्रेंडली होने के बाद भी लोग लाइब्रेरी में घंटों बैठते हैं। द लाइब्रेरीज आर ओपन फॉर 24 आवर्स। हमारे यहाँ भी IITs के लाइब्रेरी 24 आवर्स ओपन होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में लोग हमारे यहाँ जा नहीं पा रहे, हमारे यहाँ लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के कारण हमारी स्कॉलरशिप संख्या खतरे में स्कॉलरशिप। आपने बहुत दिनों तक नोबेल प्राइज नहीं लिया है। 1911 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला, उसके बाद इंडिया में नोबेल प्राइज आया ही नहीं लिटरेचर में। तो साइंस की में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखिए तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। 500 यूनिवर्सिटी में हमारा नाम नहीं है। तो उस ये जो महाविकराल की समय है, ये स्कॉलरशिप के लिए यह भी एक कोरोना वायरस की तरह एक पेंडेमिक है। और उसमें जो रीड जो काम आप लोग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी काम है कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ रिमोट गांव में जाके गांव के लोगों के साथ मिलकर लाइब्रेरी को वो जागृत कर रहे हैं आप लोग। और लाइब्रेरी में लोगों को बैठने के लिए यू आर क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ इनकल्केशन, सेंस ऑफ कल्चर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये लाइब्रेरी इट बिलोंग्स टू अस एंड वी बिलोंग टू द लाइब्रेरी। और जब उसको आप लाइब्रेरी में लोग आपके बैठने लगते हैं तो आपके प्रोजेक्ट आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। गांव के लोगों का जो इंडिजिनस नॉलेज बेस है उसको आप कल्चर को कैप्चर करते हैं, और आप करते हैं। दैट आई हैव ऑब्जर्व in his village also and in Tendahari also and other areas where you have been working. तो मुझे लगा कि मैं ये थोड़ा रिमाइंडर दे दूं। जी सर। एक खुशी की बात बताऊंगा कि हमारे गांव की हवेली है जो, उसको गांव में पॉपुलर वो लाइब्रेरी के नाम से ही है। जो भी लेडीज को खाली टाइम मिलता हो यही कहते हैं लाइब्रेरी चलते हैं, कोई हवेली नहीं कहता अब उसको। इतना लाइब्रेरी मूवमेंट यस, ये जो बिगर लाइब्रेरी है, यस सर, जो इंडिया में जो बिगर लाइब्रेरी है, दे शुड लर्न द लेसन फ्रॉम रीड इनिशिएटिव। Read initiative should be replicated each and every village of India, each and every university of India. See, I'm not boasting of. I'm telling you the truth, the reality, the people's perception, the people's network, people association with your library. The library is a open public space where the villages of all caste, rank and society order can come and sit together and discuss the affairs of the village without any political indulgence. तो ये जो एक चीज है आपके लाइब्रेरी का, रीड का, वो आपका USP है, and people should learn from that. Sorry, I had to intervene because this is a very I am going to write an article कि लाइब्रेरी का जो इंडिया में जो इतना ख्रास हो रहा है। आप JNU जाओ, लड़के नहीं जाते हैं लाइब्रेरी में। DU जाओ, लड़के नहीं जा रहे हैं लाइब्रेरी में। रिसर्च स्कॉलर्स नहीं जाते हैं। सिटिंग इन द लाइब्रेरी, रिलाइंग ऑन गूगल। अरे गूगल इज नॉट इंफॉर्मेशन बेस्ड। If you want to refer the things, for references, for knowledge base, you need to consult the library, and that concept is totally eroded, ma'am. You go to an university, मुझे लगता है कि वो आपके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के ऋषि तिवारी देख रहे होंगे, और he knows it and he can confirm what I am telling you. तो ये जो आपने इनिशिएटिव किया है, ये तो वर्ल्ड इनिशिएटिव है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड लर्न फ्रॉम द इनिशिएटिव ऑफ रीड इंडिया इन दिस फील्ड। ये मैं इंटरवेंशन करना चाहता था। आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। No, I just want to say here, Dr. Mishra, but लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पीपल्स मूवमेंट से चलता है। कि अगर पीपल मूवमेंट नहीं है, जो लोग एक दूसरे के अंदर इग्निशन नहीं देते हैं कि बुक इज द ओनली फ्रेंड and safe space is the only place where everyone can go sit and read a book. It's the
life, I should say that. एंड जो हमने विलेजेस में लाइब्रेरीज बनाई हैं और जो एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, और जहाँ पे एक माँ भी आती है, एक बेटी भी आती है, एक बेटा भी आता है, एक उनका ग्रैंड चाइल्ड भी आता है, डॉटर इन लॉ भी आती है, डॉटर भी आती है, और 99 ईयर्स के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आते हैं वहाँ पे अपनी बात कहने के लिए, और वो उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी नॉलेज है, वो रेडियो के माध्यम से कैसे लोगों तक शेयर करते हैं. दैट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई शुड से दैट वी इनकलकेटेड इन मेहंदीपुर विलेज थ्रू द पार्टनरशिप विद मिस्टर दलाल. Because when you reflect back, you see that the kind of work we have done and the journey we have covered, that is really, really a great journey, I should say. And through this Haveli, I would like to acknowledge Mr. Dalal that we took our so many donors to show the Haveli, to show the ambience, to show the dedication, that how a family came together to dedicate, because people sell their properties for money, but here the family came together to dedicate the Haveli for a community library and resource center, where they don't have any expectations from the community, but they just want to dedicate their time, their energy, their knowledge to empower the local communities. That is the concept behind the community library and resource center. Yeah, probably you wanted to say that your library is a multi-purpose public space. Yes. And you know, Kamlesh is substantiating you by saying that banking service is also at the center. So your library is so, but you know he has substantiated it. Yes. आप थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी डॉक्टर मिश्रा, बिकॉज जब मिस्टर दलाल ने बोला कि बहुत एजेड लोग हैं जो बैंक नहीं जा सकते अपने पैसे निकलवाने के लिए, अगर हम बैंकिंग सर्विसेज इस कम्युनिटी लाइब्रेरी से शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, और ये हमने करा. Thanks to Mr. Dalal for his interventions, and also I also spoke to the concerned authorities and my team, Kamlesh, who has reminded us, he really worked hard on this to get the banking services linked with Bahadurgarh Bank. Bank of Baroda से शायद linked है, तो हमने वो सर्विसेज दी. अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो हवेली में आके बैठते हैं, अपनी पेंशन लेते हैं, and they bless Mr. Dalal and the community that this has been done as a social service to the elderly people who really enjoy their pension while sitting in the village itself, and they don't have to go to the bank. और आई मस्ट से गीता जी, इतना साफ सुथरा आपका जो कॉन्सेप्ट है एक सेंटर का, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना साफ सुंदर जगह बनाई है कि गांव वाले उसी से ही हैरान रहते हैं. itself is a source of inspiration के अपना एनवायरनमेंट, अपना घर कैसे साफ करना है. लेडीज आती हैं, इतना डिग्निफाइड तरीके से बैठती हैं, ऐसी जगह कैसे मिल सकती है. मैं सोचता हूँ और कोई संस्था दे ही नहीं सकती. और ऊपर आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं, तो इस तरीके से एक वो जैसे एन एक्टिविटी हब है जो आपने बना दिया. आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट. दलाल सर, हमारे पास शिल्प गुरु राजेंद्र बोंदवाल हैं जो रोहतक से है, और ये पहले ये हाथी दांत में नक्काशी का काम करते थे, मीनाकारी का, और बाद में क्या कहते हैं चंदन की लकड़ी में काम करना शुरू किया, और बाद में जब चंदन की लकड़ी बहुत महंगी हो गई तो इन्होंने कदम की लकड़ी में काम किया, और बहुत बड़े कलाकार हैं, राष्ट्रपति अवार्ड विनर है, शिल्प गुरु हैं, नेक्स्ट टू द पद्मा अवार्ड. तो वो बड़ा प्रभावित है आपको देख के, वो भी हमारे चैनल में आए थे, तो ही इज बीन वेरी अप्रिशिएटिव अबाउट यू. वो आपको गुड इवनिंग जी दलाल साहब. मेरी तरफ भी नमस्कार, गुड इवनिंग. मेहंदीपुर रोहतक कोई दूर नहीं है, और ये हस्तकला दूसरे लोगों से भी बांट सकते हैं, राइट? तो वो तैयार है आने के लिए. वो आए थे गीता जी, आप भी थे उनके प्रोग्राम में, और ये शिल्प गुरु हैं और बहुत ही ज्ञानी आदमी है, बहुत ही सुविज्ञ हैं, और इतने सहज हैं कि पता नहीं चलता है कि इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े इनके पिता भी शिल्प गुरु थे और इनके बड़े भाई भी शिल्प गुरु. मैं आपसे इनका एड्रेस लेके इनको इनवाइट करूंगा, और आई विल बी पर्सनली एस्कॉर्टिंग हिम विलेज में लेके जाएंगे इनको.
जी 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 जी, he will be very happy. He wanted, he has expressed his desire to meet you in person. So he will be meeting you, and we can organize some maybe a 7 day 8 days program in your center in the village. तो ये अच्छा होगा। गुरुजी, मुझे लगता है कि आपकी बात को मैंने कह दिया है और उन्होंने आपको, आपके कहने के पहले उन्होंने आपको आमंत्रित कर दिया है। जी गीता मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करती थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मेकर स्पेस का बोर्ड लगा होता था। तो मुझे लगा कि ये मेकर स्पेस क्या जगह है। पर जब मैं भारत में आई तो अपने भारत वर्ड को पॉइंट करके मैंने ये कहा कि मेकर स्पेस है क्या, कि हम एम्ब्रॉयडरी सिखा दें, हम ऐसे जो हमारे अवार्ड विनर हैं जिनके हाथ में हस्तकला है उनका काम प्रमोट करें। और पढ़ाई के साथ साथ देखिए अब ये भी टाइम आ गया और कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हमारे हाथ में मल्टीपल हुनर होने चाहिए पैसा कमाने के लिए। एकेडमिक्स के साथ स्किल की बहुत जरूरत है और ये कॉन्सेप्ट रीड ने अपने मॉडल में वीव इन किया है कि हम एकेडमिक्स के साथ स्किल्स को कैसे इंटीग्रेट करें और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें। तो जब मैं मेहंदी की बात करती हूँ वहां पे कम से कम 500 औरतों ने सिलाई सीखी है और क्रोशेट इतना अच्छा काम करती हैं कि हमने क्रोशेट का काम करवा के बहुत सारे एग्जीबिशंस में भी दिखाया है काम। और हमने निटिंग का काम इतना करती हैं कि जब मैं विलेज में जाती हूँ तो एल्डरली लेडीज बहुत सारे बंडल उठा के ले आती हैं। और क्योंकि ये कल्चर है कि जो उनकी हस्तकला है वो जब अपनी बेटी की शादी करती हैं तो उसके दहेज में क्रोशेट का, निटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का बहुत सारे सामान बना के रखती हैं और वो कहती हैं कि ये हमको अपनी बेटी के दहेज में देना है। तो ये जो हुनर है, ये जो वैल्यू है, ये जो कला है, इसको हमारी यही कोशिश है कि हम दबने नहीं दें और इसको कम्युनिटी लाइब्रेरीज के साथ साथ इनको भी उभारें। क्योंकि जो उनका लाइफ का कल्चर है, जो वैल्यूज है, जो उनकी एप्रिसिएशन है जो उनको नहीं मिली उनके काम की, वो हम कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर के थ्रू देते हैं। एंड दे फील प्राइड ऑफ इट कि उनकी इस कला को, जो वो हाउस वाइफ्स हैं और उनकी कला को हम उभार रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोगों तक लेके जा रहे हैं। और ये एक ही बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो मिस्टर दलाल ने समझा और अपने गांव में हमें आने का, हमें प्रवेश करने की इजाजत दी और हमने ऐसी बात नहीं, तो मैं आपका आभारी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। Just wanted to acknowledge, and this concept can be replicated anywhere, Mr. Dalal. There should be thousands and millions of Mr. Dalal in this country to dedicate their family houses to set up the community library and resource centers. I should say that India has great culture of dedication, giving, and this should be nurtured through all of us. Thank you. Kamlesh Kumar is giving one information that Read India, approached a Dutch football player, Mr. Aaron Winter, to come in your village, a library to train the youth and given tips to the youth कि कैसे वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बहुत, that's wonderful news. We would welcome him with open arms. Yes. So these kind of partnerships bring more and more partners to the to the community library and resource center, I should say that. And I would also like to bring in here the Mr. Dalal introduced us to Dr. Urvashi, who just again dedicated another Haveli in Tandaheri. And her message also I have sent to Mukesh, if she can be on. Is she in the studio? She is online? Yeah, no, she recorded the message and shared with us. Okay, she couldn't come. Yeah. आप बोलते रहिए, मैं बोलूं? आप दिखा दीजिए। आप बोलते रहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तब तक आप लोग बोलते रहिए, अगर लग जाएगा तो आई विल शो यू। यस टांडाहेड़ी। हाँ जी, हेलो। तो मैं एक बार फिर गीता मैडम का थैंक्स करता हूँ कि जो मेरे
रिक्वेस्ट पर इन्होंने टांडा हिडी को भी अडॉप्ट किया, वहाँ भी एक एसोसिएट सेंटर बनाया है। और मैं उर्वशी मैडम, जिनका वो अपनी निजी संपत्ति है, बहुत बड़ी हवेली है उनकी। हमारी हवेली 1861 की है और थोड़ी डिवाइड हो गई तो छोटी हो गई। इनकी 1930 की है हवेली, ये भी बहुत पुरानी है, लगभग 90 इयर्स ओल्ड, और बहुत ही आलीशान। इट्स अ ब्यूटीफुल हवेली, बिग वन एंड वेरी lots of space. In fact, there are two such havelis. So she's also committed to social service. I was very impressed with her efforts. And before requesting you to make a center, I was in touch with her, and she used to go to the village regularly. And she didn't know, I mean, she would make her own efforts. She's a professor in government college here in psychology. She's a well-educated, learned lady. But she was on her own, going to the village off and on. That's how I met her. Her husband is a senior police officer. Then I told them, why don't you see my center, which Read India has developed? And then they came there, and that's how then they said, we also like to develop. And thanks to Geeta Madam, she readily agreed. And now it's another vibrant center, as we just seen in the picture. I must thank Urvashi Madam for committing so much of valuable asset. As Geeta ji कह रही हैं कि ये उनके अपने, and against the family pressure, the family was not very keen for this, but her own personal commitment is so intense, so passionate. She said, entire building would be for social work. So Yeah. at this platform, I must convey my heartiest thanks to her and congratulations and compliments for doing this social service for the entire area. हरियाणा में वैसे अगर और ड्राइव चले, लोगों को और इंस्पिरेशन मिले, तो बहुत ऐसी हवेली हैं जो लोग थोड़ा रिस्टोर करके आप रीड इंडिया को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. We can bring in a revolution in the rural Haryana, which it badly needs in skill We can development and business. definitely do, sir. We can definitely do this kind of work in Haryana, because this is the way forward. Because that's the the way, people yes. now have to think on their own development, which Correct. is the future of the youth here also, and also the people. बिकॉज स्कूल जैसे बंद हैं कोविड में, बच्चे घर में बैठे हैं, आइसोलेटेड हैं, तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके ऐसे अगर सेंटर्स हों तो आई थिंक एक तो रिक्रिएशन हो ही जाता है बच्चे का लाइब्रेरी में जाके, जहाँ पे बहुत रश नहीं है. और हरियाणा का अपना हेरिटेज को भी एक हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको हम उसको प्रोटेक्ट करके एक हेरिटेज को सेव करना, उसको आगे पोस्टेरिटी, आगे वाली जनरेशन को बिल्कुल जी बचाना, सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात है. और उसी में अपने सेंटर्स बन जाएं सीखने के, ये बिग थिंग. बिल्कुल जी, बिल्कुल जी. जी थोड़ा सा आपको नैरेटिवाइज करना पड़ेगा, देयर इज सम प्रॉब्लम, वो पिकअप नहीं कर रहा है. अच्छा ठीक है. अब तब तक अपने हमारे पास इतने नैरेटिव हैं कहने के लिए, इतने प्रोग्राम हैं कहने के लिए कि वी कैन कंटिन्यू डूइंग दैट. मैं एक चाहता हूं आप दोनों से कि इस बीच में मैंने एक टर्म यूज करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, उसको बोलते हैं डिजिटल इथनोग्राफी. और डिजिटल इथनोग्राफी का मतलब होता है कि जो हम लोग कर रहे हैं, फ्रॉम द डिस्टेंस you try to know the nativity of the people and native intelligence of the people's ability to understand culture and practice culture. तो हमने जो हरियाणा के कुछ कलाकार हैं या आपके जो अगल बगल के स्टेट के कलाकार हैं, उन कलाकारों से बात की है. और अगर आप कहें तो हम 15-20 दिन का वहां पर कोई ट्रेनिंग कर दें लोगों को, खासकर महिलाओं के लिए, जो अपने आप को एंगेज कर पाए उन कलाओं में. जैसे कि एक हमारे मनवाल जी थे, वो बहादुरगढ़ से हैं इनफैक्ट. तो लेकिन वो सच पीपल आर देयर एवरीवेयर. तो एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है गीता मैम एंड दलाल सर आल्सो. यस डेफिनेटली हम बिल्कुल करना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा. अगर
ये विद इन मे बी नेक्स्ट ईयर की शुरुआत ही हम इसी से करें तो बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी। हमारे पास एक स्मिता चौधरी है, वो कह रही है कि रीड इंडिया इज एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर्स इन नीड। थैंक यू सो मच फॉर सोशल वर्क दैट यू डू। थैंक यू ये सो मच जी, इट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। मैं दलाल सर को भी सुना देना चाहता हूँ। सर हमारे पास एक देख रही है, व्यूअर है, स्मिता चौधरी। She says that Read India is an inspiration for people to come forward and help others in need. Thank you so much for the social work that you do. You know, because Thank you Mr. so much. Dalal is a part of Read India family now, so he will feel very, happy to Thank you hear so from much. Yes, yes, I feel very proud and happy and satisfied. We could do something for our rural folks. सोसी, चलो देखो, आप लोग बात कीजिए, मैं एक बार और उस वीडियो को चलाने का कोशिश करता हूं मैं। नहीं सर, एक्चुअली अभी तो हम फिर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। क्योंकि वीडियो स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द वर्क वी हैव I डन। know, yes. So if we are not able to show the videos, then we can share what we did. I just wanted to highlight here कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं, कल्चर तो फर्क है। झांसा का कल्चर देखूं तो झज्जर से बहुत फर्क है, और अगर मैं और भी विलेजेस में हरियाणा में जाती हूँ तो कल्चर की बहुत ही डिफरेंट मुझे कनोटेशंस देखने को मिलती हैं। फिट हुए, गांव वालों को कुछ फायदा मिले और महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आकर बैठें और कुछ अच्छा सा सीखें और लड़कियां भी कुछ अच्छा सा सीखें। सोसी, तो इसके लिए उन्होंने रीड इंडिया ग्लोबल के साथ, रीड इंडिया के साथ हमारी मुलाकात कराई और हमारे यहाँ पर ये सेंटर स्टार्ट हुआ। जब सेंटर स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स चले, जिससे कि सारी गांव की महिलाएं आकर इकट्ठा बैठती थी। चरखा चलाना सीखा उन्होंने, कॉस्मेटिक्स बनाना सीखा उन्होंने, सोप मेकिंग सिखाई गई। कुछ लड़कियों ने नर्सिंग का कोर्स किया, टीचिंग का कोर्स किया, बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना सीखा। और इसके बाद ये लाइब्रेरी गांव के बच्चे आकर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिखाया जाता है बच्चों को, तो कंप्यूटर उनको सीखने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, बहादुरगढ़ तक, वो आजकल गांव में ही सीख जाते हैं। और उनके लिए अब अच्छे से एक जगह है जहाँ पर वो बैठकर अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, जीके की चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और लड़कियाँ जो हैं वो लड़कियाँ स्टिचिंग सीख रही हैं, एम्ब्रॉयडरी सीख रही हैं, और कुछ तो लेडीज़ ने यहाँ पर सिलाई कढ़ाई सीख कर अपना भी रोज़गार शुरू कर लिया। और कुछ लेडीज़ जो हैं वो अपने घरों में अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गई, उनको अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता इन सब छोटी चीज़ों के लिए। ब्यूटी पार्लर यहाँ पर जो मिस सरला हैं उन्होंने चलाया, तो ब्यूटी पार्लर में उन्होंने लड़कियों को सिखाया कि किस तरीके से सब अपना मेकअप कर सकती हैं, ग्रूमिंग कर सकती हैं। तो आज की डेट में गांव में काफ़ी लड़कियां और महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपना पार्लर चला रही हैं और वो अपने ही जो प्रोडक्ट हैं वो खुद बना रही हैं। तो इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हुई और बहुत अच्छे से इस सेंटर से कई लोगों को रोजगार भी मिला और अच्छे जीवन यापन का भी उनको तरीका आ गया। कि इस सेंटर से हमारे गांव में डेवलपमेंट आई, स्किल्स आई और बच्चों को बहुत ही अच्छा मिला। तो इस सेंटर के सहयोग से ही बच्चों का और गांव में एक शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। स्किल्स के लिए उनका थोड़ा सा ओरिएंटेशन हुआ है। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट में जिस तरीके से ये सहयोग हुआ है वो आगे भी चलता रहे और हमारे जैसे और गांव में भी यही डेवलपमेंट आगे फैले। तो रीड इंडिया को और इस सेंटर को मैं कहूँगी कि वो अपनी जो ये आपने शुरुआत की है विकास की, वही शुरुआत आप आगे और भी गाँव में ले जाएं। हमारा भी सहयोग आप ले सकते हैं इसके अंदर और आपके सहयोग से और भी लोग काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा उनको और वो भी अच्छे से सशक्त बन पाएंगे। तो आप जैसा कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो
तो उसी बूंद, यही एक बूंद ने हमारे गांव में काफी प्रगति उन्नति लेकर आया है। तो आगे भी यही जो प्रगति है वो और आगे फैले, इसी से ही देश का भी विकास होगा और समाज का विकास भी होगा। डॉक्टर उर्वशी लेक्चरर भी हैं हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में, और बहुत सारी लड़कियों को एम्पावर भी करती हैं। along with the academic education she gives life skills also. So ये हमारे पार्टनर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पार्टनर्स हैं, एंड जिसके साथ मिलके रीड इंडिया काम करता है। मैं यहाँ पे ये भी एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि रीड इंडिया इज नथिंग. See, we should not boost ourselves because we cannot work alone. If people don't give us the permission to enter the village, we cannot set up community libraries. If people don't give us the space, we cannot set up the libraries. And if we don't have partners who have like-mindedness and who are equally committed for the cause, we cannot set up community library and resource centers. So this program was dedicated to acknowledge the partners of Read India, because Read India cannot work alone in isolation. Its community participation, community management, and community ownership is the key component of the Read model. And these three pillars of community participation, management, and ownership could only be possible if we have like-minded partners. For example, Mr. Dalal, Dr. Urvashi, and I would also like to acknowledge my recent partnership with Dr. Tiwari, who is present in this program, and he's from BIMTech University, Noida. So these partnerships are very, very valuable to us. The first partnership we started through Ulan in West Bengal. I had already given a program on this through West Bengal, our journey through the first partnership in 2008. And then we kept on moving, and today we have 47 community library and resource centers, and we have 47 dedicated partners with us. So that's what I just wanted to acknowledge through this program. मैं ये चाह रहा था कि जो इकोलॉजी पे काम किया है डॉक्टर दलाल ने, और उसपे उनके गांव को अवार्ड भी मिला है। कुछ तो इन्होंने कह दिया है कि ही प्रॉमिस द पीपल ऑफ हिज विलेज कि वो उसको चंडीगढ़ बना देंगे। एंड प्रॉमिस मी दोज who are watching this program, if you are willing to go and have a look at that village, we will organize a tour for you. Just go and have the look of the village. उस गांव में भैंस भी है, उस गांव में लोग खेती भी करते हैं, लेकिन वो गांव इतना स्ट्रक्चर्ड है, इतना साफ सुथरा है, वहां के पानी का बहाव इतना सुंदर है, वहां की नलियां इतना साफ सुथरी है, वहां के लोग इतने व्यवस्थित हैं, वहां की महिलाएं इतना साफ सुथरा है कि आपको लगेगा कि अगर यह भारत का सारा गांव ऐसा गांव हो जाए तो भारत सच में सोने का भारत बन सकता है। एंड दिस वी आर टेलिंग यू फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. It is not that we have read it, it is that we have experienced it, seen the village, seen the people's activities in the village. तो ये बात में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पे दलाल साहब बोले, और तब तक मैं with the help of Sasank I would like to part I want to show you, man. हाँ मिश्रा जी, हाँ एनवायरनमेंट अच्छी बनाना एक बहुत ही असेंशियल बात हो गई है, जिस तरीके से पोल्यूशन फैल रही है। और महात्मा गांधी का स्वप्न था कि हमारे गांव सबसे सुंदर होने चाहिए, गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए। तो अब गांव में मैंने जब देखा था कि जो पंचायत लैंड्स है, कॉमन लैंड्स हैं, शामलात जिनको हम कहते हैं, वो प्रॉपर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उस पर हर तरीके के लोग इंक्रोच कर रहे हैं, उनको उस एरिया को यूज़ करने का तरीका नहीं आता। कुछ सरपंचेस उनको गवर्नमेंट को या किसी और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए दे देते हैं। तो कॉमन लैंड्स का एक बहुत बड़ा पर्पस है हमारे गांव के एनवायरनमेंट में। तो जब मैंने जाके देखा वो कॉमन लैंड्स को ही मैंने पकड़ा और उनमें से इंक्रोचमेंट हटाई, और गांव के जो एंसेस्ट्रल जो है पुराना ट्रेडिशनल हमारा जोहड़ है, बहुत बड़ा जोहड़ है, उस पर हमने उसके टेरेसिंग करके बहुत बड़ा एक माइक्रो फॉरेस्ट लगाया। वो 10,000 ट्रीज लगाए हमने उसके चारों ओर, जो कि आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं किया गया था। और उसके साथ ही एक और बड़ा तालाब बनाया गया।
तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली विलेज है जिसको इतना सुंदर लगता है वो। तरीके तरीके के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के पौधे लाए, देहरादून से बैम्बू लाए, चलो कैजुलिना लाए, और जो लोकल ट्रीज लगाए गए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बर्ड फ्रेंडली है। कुछ चला तो है। हाँ जी, inauguration. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इस चुनौती को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है और उस अपॉर्चुनिटी से हमने कैसे लाभ उठाना है, ये खाली गीता मल्होत्रा की सोच नहीं है। यहाँ पे जो 100 से ऊपर लोग बैठे हैं, उनकी एक कलेक्टिव सोच है, और उस सोच को हमें आगे ले जाके इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैं आप सबके आभारी हूँ अगर आप मेरे साथ मिलके इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है हमारे फैमिली के लिए भी। हमारे बुजुर्गों को हम याद कर रहे हैं, उन सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि इस गांव को, जिस क्षेत्र से वो पैदा हुए, जहां वो यहाँ रहे और इस क्षेत्र से आगे निकलकर उन्होंने नाम किया अपना, आज दोबारा हमारे सभी गांव के बच्चे, यहाँ सभी परिवार हमारे परिवार हैं, वो उनकी जो सोच है उसको और आगे लेके जाएंगे। और गीता मैडम इसमें भगवान के रूप में ही आई है। ये और भगवान क्या होता है? जो आपकी मदद करते हैं मौके पे वो भगवान है, जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे, नई रोशनी दिखा दे, वो भगवान है। तो यही है, मुझे पूरा यकीन है ये बहुत हम उनकी करेंगे और सभी हम आगे बढ़ेंगे। पूरे गांव को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा सेंटर आपके गांव में खुला है, तो कोई इस तरह की कोई झिझक की बात नहीं है। तो प्लीज जाइए, ज्वाइन कीजिए उस चीज़ को। गीता मैडम ने बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, स्टडी भी है और स्पोर्ट्स भी। मैं इनके साथ आकर मेरे को एम्बेसडर बनाया गया है, स्पेशली दलाल सर ने नाम रिकमेंड किया मेरा। और एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं जानता हूँ, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरे को मालूम है कि हाँ, प्लेयर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैं भी गांव से निकला हुआ हूँ, गांव का बच्चा हूँ, तो उन बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब वो एजुकेशन अच्छी तरह की और एक उत्तम किस्म की एजुकेशन नहीं लेते। आपके पास इंटरनेट है, इसमें और बड़ी अच्छी बुक्स हैं, तो प्लीज एक बार उस सेंटर के लिए भी आप प्लीज सोचिए, जरूर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे बहुत अच्छी बात है, और स्पेशली पेरेंट्स का बड़ा एक हाथ रहेगा, बिकॉज अगर पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तो बच्चे नहीं चाहेंगे, उनको फोर्स किए जाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। हमारी रोजमर्रा की दौड़ में हम लोग इतना आगे निकल जाते हैं कई बार कि भूल जाते हैं कि हमारी जड़ कहाँ पे है। और आज आके मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी जड़ यहाँ पे है, गांव में है हमारी जड़। शहरी बच्चों में और गांव के बच्चों में क्षमता का अंतर कभी नहीं होता, कैपेबिलिटी का अंतर नहीं होता। अंतर होता है तो मौके। शहरी बच्चों को शायद मौका थोड़ा जल्दी मिलता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें मौका जहां मिले पकड़ लें। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि जब मौका मिले सीखने का, पढ़ने का, कुछ करने का, कभी भी पीछे नहीं हटे। दो बड़े साधारण टारगेट मैं आपको देना चाहता हूँ: डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता और ईमेल अरेंजमेंट। मैं दलाल साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौका मिला है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपने मौका दिया, आपने इज्जत दी। दलाल साहब और उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, क्योंकि इससे बड़ा काम कुछ नहीं सकता है। लोगों में एजुकेशन बांटना, उनको तरक्की के रास्ते में ले जाना, इससे बड़ा उपकार देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद।
विद्या से बड़ा कोई भी काम नहीं है। विद्या बनिता बुनलता ये नहीं भोजन जात दो पैसे संगी बनकर तारे से जनता। विद्या को कहा है अब ये कहीं तलाश करने नहीं जाती। इससे जो लिपटा घसा है ये उसकी है। मेहंदीपुर दामोदा के यूथ जो है वो रीड एरिया सेंटर का जो ज्ञान केंद्र खुला है उसका भरपूर लाभ उठाएं और लाभ उठाते हुए जो है आगे अपने जीवन को कामयाब करें और इस गांव को एक करवट देने की कोशिश जो डीजीपी के माध्यम से और रीड इंडिया के माध्यम से दी जा रही है उसमें वो शामिल हो जाएं तो बहुत जल्दी गांव में जो है अच्छा परिवर्तन आए। पुरानी बातें याद आ गई। जी जी जी। मैं जो इससे पहले कि इसको नरेट इससे पहले जो ये इसकी नरेशन हो तो मैं शिल्प गुरु राजेंद्र बोंदवाल का एक मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ शायद। वो कह रहे कि हम बहादुरगढ़ में पिछले 6 साल से एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें देश के जाने माने शिल्पी भाग ले रहे हैं। इस बार आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। आई टेल यू ये बहुत बेजोड़ कलाकार है और बताया कि राष्ट्रपति अवार्ड विनर है। बड़े भाई भी पिताजी करते थे, बड़े भाई करते हैं, खुद करते हैं, बच्चे करते हैं और जो इनकी कला है वो साक्षात समझिए कि सरस्वती का की कृपा है इन पे। तो वो मैंने आपकी मैसेज को इनको समझा दिया शिल्प गुरु जी। हाँ 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 कम्युनिकेट कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि गीता जी आपने वो किया हुआ है, अब अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट योरसेल्फ। मैं हाँ जी मैं चाहूंगी कि हम जनवरी में एक प्रोग्राम रखें जहाँ पे हम शिल्प गुरु जी को बुलाएं और फिर हम अपनी महिलाओं की जो कलाकारी है हाथ की वो हम जरूर दिखाएं, प्रदर्शित करें और फिर हम आगे बढ़े कि कैसे हम अपना कल्चरल हेरिटेज शेयर कर सकते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया। तो अब हमें राजेंद्र गुरु जी आपने सुन लिया और आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, हम आपको ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम तो संस्कृति से जुड़ते हैं और आप संस्कृति के हस्ताक्षर हो तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी बात को सुन के दलाल साहब भी बहुत खुश हैं और गीता मैडम ने तो आपको ऑफर ही दे दिया और दलाल साहब ने भी आपको ऑफर दिया था तो खुद ही आपको ले जाएंगे अपने सेंटर पर, आपको दिखाएंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे तो पहले थोड़ा सा क्षमा मांग लेता हूं कि कुछ देर से हम लोग आए और बड़े उस प्रोग्राम को दिखा सके। थैंक यू शशांक। तो अभी हमें लगता है कि आप ने जो ये सेंटर और ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है, मतलब दलाल साहब के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, त्याग को सलाम करना पड़ेगा कि हम लोग जब हवेली वगैरह की चीज हमारे पास हो जाता है तो उसे हम कमाने उमाने की सोचने लगते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई हम समाज के कल्याण के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए, युवकों के विकास के लिए, बुजुर्गों को पढ़ने के लिए, बच्चों को इम्यूनाइजेशन के लिए, बैंकिंग की सुविधा के लिए, रीडिंग के लिए, क्रेश के लिए जो सारी एक्टिविटीज रीड इंडिया करती है, जो मल्टीपल एक्टिविटीज विच इज डन इन द रीड सेंटर। में हमेशा बोलता हूँ कि रीड इंडिया लाइब्रेरी जो है वो फ्रैंकफर्ट थॉट का जो सेकेंड जनरेशन का थॉट है हबरमास का, उसका वो पब्लिक स्पेस और पब्लिक स्फेयर का सबसे बड़ा उदाहरण है। एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड लर्न दिस लेसन्स फ्रॉम रीड इंडिया कि किस तरह से with limited resources, limited books and limited space, they can engage the village and the satellite villages also. It was not only for your village, it was meant for the villages located in the surroundings of your village. And your Tandahari is a very typical example कि लोगों को लगा कि नहीं यहाँ हो रहा है हम भी आए, and Read India said okay we'll go. So we get a recommendation from Dalal sir. Geeta ji accepted it because she saw the scope of development and creating new initiative into it, and she said okay, and then things were done. तो मैं चाहता हूँ कि गीता जी आप थोड़ा ये बताइए और दलाल साहब भी आपको इसमें सपोर्ट करें कि उस उदाहरण से मैं आपको
मैं अगर आपको कहूं कि आप तो आजकल लगभग 50 गांव में काम कर रही है, 13 स्टेट में काम कर रही है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो आपका ये गांव है मेहंदीपुर और टंडाहेरी, हाउ दे आर डिफरेंट from the other villages of India where you have been working, and how they are symmetrical, कि वो माने what are the similarities and what are the dissimilarities? Dissimilarities is in the sense that distinguished teacher. Can you tell us? यस डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मेरे से, और पहली बार किसी ने पूछा है। अभी तक मेरे 13 साल की जर्नी जो मैं रीड के साथ कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने नहीं पूछा। हाँ, बट इसका उत्तर मेरे पास जरूर है इस क्वेश्चन का। देखिए, जब मैं कम से कम 100 से ज्यादा गांव में ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत सारी जगह पे जाती हूँ, और बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे जिनसे मैं बैठ के बात करती हूँ, पर एजुकेशन ही एजुकेशन को लिफ्ट करती है। वो जो विजन है, जो मिशन है, जो कमिटमेंट है, वो एजुकेशन के बेस से ही आती है। तो जब आपने मेरे से पूछा कि ये टांडाहेड़ी और मेहंदीपुर गांव क्यों फर्क है, ये फर्क इसलिए है क्योंकि इसमें मिस्टर दलाल और डॉक्टर उर्वशी हैं। तो ये फर्क आता है इस चीज में, क्योंकि मैं जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और जो स्ट्रॉन्ग कल्चर इम्बाइब्ड विद एजुकेशन है, वो डेवलपमेंट की तरफ हमें आगे लेके जाता है। तो ये तो मैं फर्क की बात कर रही हूँ। और सिमिलैरिटी की मैं बात करती हूँ, तो नीड्स हर एक जगह सेम है। नीड्स हर एक जगह है। सॉरी, आप एक मिनट रुकिएगा। जी जी, दलाल साहब ने नहीं सुना। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर मिश्रा। जी, दलाल साहब ने नहीं सुना। गीता मैम कह रही थी कि योर विलेजेस आर डिफरेंट, योर विलेजेस आर डिफरेंट बिकॉज यू आर देयर। आवाज नहीं आ रही ठीक, मैं समझ नहीं पाई क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गीता जी कह रही है दलाल साहब कि आपके गांव जो है वो अलग है, इसलिए अलग है कि वहां पर आप हैं, वहां पर उर्वशी जी है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पार्टनर्स तो हमारे बहुत हैं, और मैं पार्टनर्स को वैल्यू करती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हर गांव की सिचुएशन फर्क है, हर गांव में कमिटमेंट लेवल फर्क है, पर नीड्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम दूसरों की कमिटमेंट्स को समझ पाए, दूसरों की वैल्यूज को समझ पाए, तो भारत एक हो सकता है, और भारत में एजुकेशन का लेवल भी एक हो सकता है। ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। ये बहुत ब्रिलियंट आंसर है। इनफैक्ट आपके आंसर में एक कंप्लीट पीएचडी का थीसिस छिपा हुआ है कि केवल डेवलपमेंट, केवल वो डेवलपमेंट होने से काम नहीं होगा, केवल इनिशिएटिव बाहर से जाने से काम नहीं होगा। वो काम तब होगा जब वहां के लोकल जो लीडर हैं, लोकल लीडर उसी तरह का एंथुसियाज्म दिखाएं जिस तरह से मिस्टर राजीव दलाल ने दिखाया है, जिस तरह से जो दूसरी मैडम है टंडाहेरी की उन्होंने दिखाई है। तो इससे क्या होता है कि जो डोनर है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसको वहां काम करने में चार्म आता है, मजा आता है। उसको लगता है कि वो उस फिक्स डेस्टिनेशन में जा रहे हैं जहां पे उनके काम का वैल्यू है, जहां पे लोग रिसीविंग एंड में है, जहां पर एक्सेप्टेंस है और एक्सेप्टेंस के साथ एक्शन भी है। तो ये आपने बहुत चंद शब्दों में बहुत बड़ी बात बता दी है। ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू। तो अगर आप कहें तो मैं दूसरा फिल्म भी दिखा दूं, हमारे पास अब व्यवस्था है कि आई कैन शो द फिल्म, बिकॉज यू से मेरा हरियाणा जो न्यूज कवरेज है ना, वो दिखाइए प्लीज। शशांक, हाँ जी, हाँ अभी आ रहा है शशांक। बस आ रहा है, 2 मिनट में हम वो दिखा रहे हैं। मीनवाइल यू प्लीज नरेट। शशांक आ रहा है, तब तक वो आपको बता रहा है। मैं आपको मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि पार्टनर्स बहुत वैल्यूएबल हैं। कल्चर जरूर फर्क होता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, यूपी, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट, बट कमिटमेंट लेवल जो है
हमें महाराष्ट्र में भी बहुत मिला, उत्तर प्रदेश में भी बहुत मिला, हरियाणा में भी बहुत मिला, पर जो कमिटमेंट और वॉकिंग अलोंग की बात है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में एक्सट्रीम पे है. I would like to acknowledge this because the commitment is not only for their own center, commitment for whole Haryana is remarkable. That just I wanted to acknowledge here. आवाज आप सुशी आवाज नहीं आ रही कर दिया. सब तो कर दिया मैंने, अब क्यों नहीं आ रही है? ईयरफोन लगाओ तो तब आ रही है. आवाज नहीं आ रही क्या? ईयरफोन लगाऊंगा. नहीं, ईयरफोन में नहीं लग रहा है. करो, आवाज में लगा दो. क्या कैसे? छोड़ दीजिए डॉक्टर मिश्रा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं. इट्स ऑलरेडी 1.5 hour program. Just leave it. No issues. Dr. Mishra, sound nahi hai. Let us not show this and we can conclude the program. उसी में प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि दूसरे सारे दिखाई दे रहे हैं और ये दिखाई नहीं दे रहे हैं. इसके मतलब हाँ, तो उसी में प्रॉब्लम है. तो we have managed to say everything about what we have done. Not everything. In a nutshell, we have communicated our approach, our what we have done. मैं आपसे फाइनली ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको मैं नटसेल में बताऊं, अगर मैं आपसे क्वांटिटेटिव टर्म में बताऊं, तो एज ए कंट्री डायरेक्टर आप मुझे क्या कह सकते हैं कि उस गांव में हमने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया. न्यूमेरिकल टर्म्स कैन यू गिव अस? सर, हमने कम से कम 5 से 7 हजार लोगों को रीच किया है थ्रू दिस कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर. खाली हमने मेहंदीपुर में काम नहीं किया, उसके 10 सराउंडिंग विलेजेस में भी काम किया है, जिसमें हमने लोगों को प्रेरित किया है. और छोटा सैटेलाइट्स जैसे 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का छोटे छोटे सैटेलाइट्स सेट करके हमने लोगों को ट्रेनिंग दी है. बिकॉज वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ द कल्चर द वुमेन कैन नॉट वॉक. सो ये जो कुछ भी हुआ वो मिस्टर दलाल की सपोर्ट से हुआ, उनकी जान पहचान से हुआ. दैट्स व्हाई आवर पार्टनर्स आर very prestigious to us, I should say that. And this acknowledgement is because we were able to reach to more and more people. और कम से कम हमने वहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, जो कंप्यूटर लिटरेसी किया है, वो भी कम से कम 4-5 हजार बच्चों को हमने सिखाया है. तो औरतों को, बच्चों को, यूथ को कैरियर काउंसलिंग के सेशंस ये लगातार चलते रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे. ये मेरा कहने का मतलब है. तो जो आपने स्कूल का जो किया वो गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिलके किया है कैसे? हाउ डिड यू डू दिस?
सर हम जब शुरू करते हैं तो हमारे जो मोबिलाइजर्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाते हैं, बच्चों को प्रिंसिपल से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को लाइब्रेरी में भेजो, बिकॉज many mothers are not able to teach their children, and library is a place where there is a facilitator available. That facilitator help to complete their homework which they get on a day-to-day basis. And during COVID also we are trying to reach to the people through our online portal. हमारी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है, जो रोहतक में ये एक्सपर्ट रहते हैं जिनका नाम है दिनेश मेगलानी, उन्होंने 6th क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों के ई कंटेंट बनाए हैं स्कूल करिकुलम के ऊपर, और रीड इंडिया की वेबसाइट पे इसका लिंक है थ्रू, और वो बच्चा वो लिंक के थ्रू सारे कंटेंट के पास जा सकता है और उन कंटेंट को देख के अपना सेल्फ स्टडी कर सकता है, और एक्सपर्ट्स हर महीने लाइन पे आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। और ये कमलेश जी ही प्रोग्राम को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, जो मेरे कलीग हैं और मेरे साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये था टंडाहेरी और मेहदीपुर विलेज झज्जर जिले का, जहां पे रीड इंडिया ने ये सब काम किया है। गीता जी की एक बहुत विशेषता ये है कि ये काम करती है, इनके काम बोलते हैं, ये बहुत कम बोलती है। और मुझे तो सब जानकारी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इनके मुंह से दर्शकों को यह पता चले कि न्यूमेरिकल टर्म्स में इन्होंने क्यों क्या क्या किया। वैसे तो सारी जो एनजीओ होती है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने न्यूमेरिकल टर्म्स में भी आप देखें तो इतना कम समय में अगर इतने बच्चों को, इतने महिलाओं को, इतने बुजुर्गों को, इतने लोगों को, इतने अलग अलग विधाओं में, ये कृषि के लिए लोगों को भी अवेयर करती है कि कब उनको क्या करना है, नहीं करना है। तो इस तरह के चीज से ये लोगों को जागृत कर रही है, और उस जागृत करने में जो दलाल साहब हैं और जो दूसरी महिला है उनका बहुत ज्यादा इनको सहयोग रहता है। और इसी तरह से रीड की जो यात्रा है अनवरत है। अगली बार शायद हम बंगाल की यात्रा की तरफ आपको ले चलेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम रीड के साथ भारत का मैप में अगर हम रीड के कार्यकलाप के साथ अगर यात्रा करें तो हमें क्या महसूस होता है, विकास की एक कैसी यात्रा हो हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग से लेके महिलाएं कोई भी गंदे कपड़े में नहीं थे, सभी बड़े संजीदे से थे, बड़े साफ सुथरा थे, उनमें उत्साह था, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस था, ये सब था। इन्हीं सब के साथ हम आज की यात्रा यहाँ समाप्त करते हैं और डॉक्टर गीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन एब्सेंशिया वी आर थैंकफुल टू मिस्टर दलाल और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी खामी हुई उसके लिए क्षमा, लेकिन वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत, अंत में हो गया और वो एक हम नहीं दिखा पाए, सारी चीज हमने दिखा दिया। आपको एक फील जरूर आ गया होगा। धन्यवाद गीता मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। Thank you Dr. Mishra, thank you Mr. Dalal, thank you everyone who is watching us. Namaskar and good night. नमस्कार, गुड नाइट।